बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, हजारों इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, बट मैं अभी सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूं जिसमें आप असेट से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तरीका होता है, ये बेस्ट साइकोलॉजी होती है पैसे के साथ में कि आप पैसे से पैसा कैसे जनरेट करें। तो एक ही लाइन सीखना है कि जो भी पैसा आता है आप उसे असेट्स में कन्वर्ट करें, आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करें। बस कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करूंगा जिन तरीकों से हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं बिना वहां पे जाए, बिना थोड़े कुछ काम किए। आप अपने जो भी काम कर रहे हैं अभी, आप उस काम को करते रहिए, साथ में ही कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंपल भाषा में समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई वर्किंग है, वो 9 से 5 जॉब करता है, या कोई घर पे हाउस वाइफ है, उनके पास थोड़े पैसे हैं, या आप अगर एक कोई स्टूडेंट है तो आपके पास भी अगर 1000 रुपये हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो कोई भी अगर किसी के पास 1000 रुपये होते हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं, तो आप इन पैसों को इन्वेस्ट करके, इन पैसों को यूज करके आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो जो ये पैसे हैं आपको कहीं पे लगाने हैं, इन पैसों के ऊपर जो इनकम आएगी तो उस इनकम, वो आपकी इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी। या फिर अगर आप वर्किंग हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपनी सैलरी से ज़रूर बचाना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी अगर आपके पास कुछ पैसे बचते हैं तो आप उस पैसों का यूज करते हुए कुछ इनकम को हम जनरेट कर सकते हैं। तो अब इस पैसे का यूज कैसे करना है, क्या ये जो तरीका मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें मैंने बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत पहले से पैसा लगा रखा है, कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे। तो इसके बाद इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल काफ़ी हद तक सेफ़ है। शुरू में मुझे भी लग रहा था माइट भी ये गड़बड़ हो सकता है, बट ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है कम्प्लीटली सेफ़ रहा है। इन्होंने टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे दे दिया है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा इनकम होती थी वो भी मुझे दे दिया है। तो ये बिल्कुल तरीका सेफ़ रहेगा। आप चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। तो डेफिनेटली अगर बिना रिस्क के आपको इन्वेस्टमेंट आप करके एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली 10% का आपके सामने रिस्क रहेगा। बट कोई नहीं, अगर उतना रिस्क लेंगे तभी आप थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम को आप जनरेट कर पाएंगे। अब आपको ये सोचना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे, कहाँ पे पैसे लगाएंगे और किस तरीके से करेंगे। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आपको कहीं ना आना है ना जाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन होती है, तो आप मोबाइल के जरिए इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपको एक ऐप लेनी होगी, एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करके खुद का केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी करने के टाइम पे आपको कुछ आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, वो कुछ आपसे डिटेल्स मांगेंगे, तो आपका केवाईसी होगा। और उसके बाद में ये केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप इस ऐप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यकीन जानिए, ये किसी तरीके का वो ऐसा नहीं है कि जो बेकार है और कुछ किसी का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं, ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी इसमें लगा रखे हैं पैसे और इसमें इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है और इसमें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है मेरे लिए। इसीलिए काफ़ी हद तक यूज करने के बाद ही मैं इसके, तो ये बेस्ट तरीका होता है, ये बेस्ट साइकोलॉजी होती है पैसे के साथ में कि आप पैसे से पैसा कैसे जनरेट करें। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एजुकेटर को देखेंगे, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिच लोग हैं, अगर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, मोरल ऑफ द स्टोरी किताब की सिर्फ एक ही है कि पहले आप कुछ पैसे अर्न करें, जब आपके पास कुछ पैसा आ जाता है उस पैसे को असेट्स में कन्वर्ट करें। असेट्स का मतलब होता है उस पैसे को ऐसे चीज में कन्वर्ट कर दें कि वो पैसा आपके लिए पैसा जनरेट करके दे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने अपने पैसे को किसी को दिया, उधार दे दिया है। तो मान लीजिए जब हम अपने पैसे को किसी को उधार दे देते हैं, तो जब वो उधार देंगे तो वो जो उधार पैसा हमने दिया है उसके ऊपर वो हमें ब्याज भी देगा। तो अब हो क्या रहा है, मैंने अपने पैसे को उधार तो दिया, अब वो मेरा पैसा मुझे ब्याज दिलवा रहा है, तो मैंने अपने पैसे को कहीं असेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक है। जब आपका पैसा असेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, ना कि आप काम कर रहे होंगे। तो इसी बस आपको एक ही लाइन का ध्यान रखना है कि जो भी आप पैसा कमाते हैं, जितना आपका खर्च है वो कीजिए और बाकी पैसे को असेट्स में कन्वर्ट कीजिए, ताकि वो पैसा आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा कमा के देता रहेगा। अगर आपने ये एक लाइन सीख ली तो डेफिनेटली आने वाले कुछ टाइम में आप बहुत रिच होने के लाइन में आ जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही लाइन सीखना है कि जो भी पैसा आता है आप उसे असेट्स में कन्वर्ट करें, आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करें। बस, तो जैसे जैसे असेट्स आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्स्ट्रा इनकम बढ़ती जाएगी, तो आपको 9 to 5 जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो भी आप काम करते हैं वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर स्ट्रेस कम रहेगा। तो यही है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन पता नहीं होती है, इसीलिए वो 9 to 5 जॉब करते हैं, जो पैसा आता है उसे खर्च करते रहते हैं।
तो आपके लिए ये बहुत सही रहेगा कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो बेस्ट है, अभी से ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए। अगर आप वर्किंग हैं कहीं पे तो भी आप अब से डेवलप कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप इस हैबिट को डेवलप कीजिए। जो भी पैसा आप अर्न करती हैं, जो भी पैसा कहीं से मिलता है, कुछ भी मिलता है, सपोज कीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके बर्थडे पे आपको कुछ पैसा मिला है, प्लीज़ उसे इन्वेस्ट कीजिए, प्लीज़ उसे असेट्स में कन्वर्ट कीजिए, ताकि वो असेट्स आपके लिए पैसा जनरेट करके दे। तो जो असेट्स पैसा जनरेट करके देगा, आप उस पैसे को खर्च करो। जो डायरेक्ट आपके हाथ में आया पैसा, उस पैसे को खर्च नहीं करना है। उस पैसे को पहले असेट्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो असेट्स पैसा कमा के मुझे देगा, फिर उसे मुझे खर्च करना है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, हज़ारों इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, बट मैं अभी सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूं जिसमें आप असेट से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल और बेसिक है। धीरे धीरे करके मैं जब और वीडियोस बनाऊंगा तो मैं आपको और इन्वेस्टमेंट के तरीके बताते चला जाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो अलग अलग जगहों से आपको इनकम जनरेट करनी है, चाहे वो इनकम 10 या 100 रुपये ही क्यों ना हो, बट डिफरेंट इनकम जनरेशन के सोर्स होनी चाहिए आपके पास। तो अभी पहला डिस्कस कर लेते हैं जो कॉमन मैन भी कर सकता है इस इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, जहाँ पे ये मैं कर्सर चला रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ऐसा लिंक देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इसी लिंक के ऊपर, जो ये लिंक है, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, जहाँ से हम किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो जब गूगल प्ले स्टोर में लेके जाएगा तो आपको देखो, आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर लिखा हुआ है मोबीक्विक भीम यूपीआई वैलेट। तो इसी ऐप पे आपको आना है। इस ऐप पे आने के बाद ये जो इंस्टॉल का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। और आपको डाउनलोड सिर्फ मेरे ही लिंक से करना है, तो इस बात का ध्यान रखें। आपको ऑथेंटिक ऐप मिले, आपको ओरिजिनल ऐप मिले, असली वाली ऐप मिले, तो आप इसी लिंक से ही डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसी लिंक का ही यूज करें। अब देखिए ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद अभी ओपन का आएगा, देन मैं आपके सामने ही ओपन करूंगा। ठीक है, देख लीजिए ये इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू का बटन आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देख लीजिए ये जो मोबीक्विक ऐप है ये ओपन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे ये इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हम देखिए अब सबसे पहले अब ये बोल रहा है कि इंटर योर मोबाइल नंबर, तो हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आएगी और वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी आने के बाद देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, 14% इंटरेस्ट पर एनम, वेलकम टू एक्स्ट्रावर्स, योर मनी हैज़ नेवर वर्क दिस हार्ड। इसका मतलब यही है कि अब आपको काम नहीं करना, अब आपकी मनी आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो इन्होंने प्लान है, एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सी प्लान है, उसके ऊपर ही हम क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट अर्निंग एक्स्ट्रा देख लीजिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज पे आप आ जाएंगे। अब नए पेज पे आने के बाद देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा हाई रिटर्न 14%, और देख लीजिए इन्वेस्ट जो आप कर सकते हैं वो 1000 रुपीज़ से ही कर सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल लॉक-इन्स विद अर्ली विड्रॉल फीचर्स, और दूसरा प्लान है कि आप अपने हिसाब से कि कितने महीने के लिए आप अपने मनी को इनको देना चाहते हो। सपोज आपके पास पैसा है और वो 1 महीने के लिए ही आपके पास है, तो अगर आपका पैसा आपके पास सिर्फ 1 महीने के लिए है तो आप 1 महीने के लिए भी दे सकते हैं, 2 महीने के लिए तो 2 महीने के लिए दे सकते हैं, 10 महीने के लिए तो 10 महीने के लिए दे सकते हैं, तो कितना भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है कि अगर आप बैंक अकाउंट में रखेंगे तो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अगर बैंक की एफडी में रखेंगे तो आपका पैसा को सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप मोबीक्विक के एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा सुपर सेफ, और ये गवर्नमेंट की आरबीआई की तरफ से इसको लाइसेंस भी दिया गया है, तो ये काफ़ी हद तक पूरी तरीके से सेफ है। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। देखिए आप लिखा हाउ मच आई कैन इन्वेस्ट, आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से शुरू करके 10 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहता है हाउ विल माई मनी बी डिप्लॉयड बिटवीन डिफरेंट बर्बर, आपका पैसा किसी एक आदमी को ही नहीं दिया जाएगा, अलग अलग लोगों को दिया जाएगा ताकि जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाए। ठीक है, और आगे लिखा हुआ व्हाट इज मोबीक्विक एक्स्ट्रा, तो इसमें आपको 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ये बातें इन्होंने लिखी है। आगे चलते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे नीचे तो ये कहेगा कंप्लीट योर केवाईसी, तब आपको अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी। तो कंप्लीट योर केवाईसी पे आपको प्रोसीड करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आप अपना पहले फर्स्ट नेम डालेंगे और अपना लास्ट नेम डालेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड नेम डालने के बाद मैंने इसको प्रोसीड कर दिया है। उसके बाद अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, आप अपना पैन नंबर डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद ये छोटे से कोड चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद ये आ जाएगा, इसमें आधार डिटेल होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो अगर आपकी ये सारी डिटेल सही होगी तो आप यस पे क्लिक करेंगे, यस इट्स मी पे, और उसके बाद आपको एक सेल्फी लेनी होगी, और उस सेल्फी लेने के बाद
अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। अभी जैसे कि आप सेल्फी ले लेंगे, उसके बाद ऐसे नीचे लिखा हुआ आएगा यूज़ दिस, या फिर अगर आपको दोबारा लेना होगा तो आप रिटेक कर सकते हैं या फिर यूज़ दिस पे। तो मैं यूज़ दिस पे क्लिक कर रहा हूँ। यूज़ दिस पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पेज ओपन होएगा। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है। देखिए अब बस इसके बाद ये हो गया है। आपका सिर्फ पैन कार्ड की डिटेल मांगी थी उसने, पैन कार्ड की डिटेल से उसने आधार कार्ड का डिटेल ले लिया, बाकी उसने आपकी एक सेल्फी मांगी। उसके बाद अब आप एलिजिबल हो चुके हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएँ। देख लीजिए यहाँ पे लिखा व्हाट्स न्यू इन एक्स्ट्रा। सबसे पहले अगर आप अपना 1 महीने के लिए पैसा लगाएंगे, 1 महीने तक पैसा उनके पास रहेगा तो आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। 3 महीने के लिए अगर आप पैसा लगाएंगे तो 12% का, 12 महीने के लिए लगाएंगे तो 13% का, अगर आप 24 महीने के लिए पैसा लगाएंगे तो वो आपको 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। जितना टाइम के लिए आप पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ाते जा रहे हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले ये एक और प्लान चलाते थे जिस प्लान का नाम था फ्लेक्सी प्लान। फ्लेक्सी प्लान में ऐसा था कि आप जब चाहे तब पैसा लगा सकते थे, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते थे। तो प्लीज़ लॉक इन ड्यूरेशन का मतलब है कि अगर आपने 1 महीने के लिए पैसा लगाया है तो 1 महीने से पहले आप अपना पैसा नहीं निकालेंगे। अगर आपने 1 महीने से पहले पैसा निकाल लिया तो वो आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इस बात का आप ध्यान में रख लीजिए। तो आप लॉक इन पीरियड देख के ही अपना पैसा लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये टाइम टू टाइम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देंगे। और अगर आपने 1 महीने के लिए लगाया पैसा होगा तो आपको 1 महीने के लिए ये पैसा भी दे देंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देंगे 1 महीना कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और ये आरबीआई से भी रजिस्टर है ये, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आप गॉट इट करेंगे। जब आप गॉट इट करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आएगा रेफरल अप्लाइड। इसका मतलब मेरे कोड से अगर आपने किया होगा तो रेफरल अप्लाइड यहाँ पे आ चुका होगा। तब देखिए एक प्लान चल रहा है जिसमें प्लस प्लान चल रहा है। इसमें आपको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। मिनिमम आप 1000 रुपया लगा सकते हैं और 1 महीने के लिए आपको पैसा जमा करना होगा। एक और बात समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ अर्न अप टू 14% पर एनम। तो हो सकता है आपको वो 12% भी दे दें, 13% भी दे दें, 14% भी दे देंगे। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में आगे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लो, अगर आप 1 महीने के लगाओगे तो आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 3 महीने के लिए लगाओगे तो 12%, 12 महीने के लिए लगाओगे 13%, 24 महीने के लिए लगाओगे तो 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। सपोज कीजिए मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अगर मुझे 2000 इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे 2000 लिखूंगा और उसके बाद में 2000 में मुझे 1 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 16 रुपया मिलेगा। सपोज कीजिए मुझे 10,000 लगाना है 1 महीने के लिए। अगर मैं 10,000 रुपया लगाऊंगा 1 महीने के लिए तो मुझे 82.2 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि होगा 10% का। और अगर 10,000 रुपया लगाना है तो यहाँ पे अमाउंट भरना होगा नीचे, और यहाँ पे आपकी कितनी अर्निंग होगी ये, और यहाँ पे आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप 1 महीने के लिए लगाएंगे, 2 महीने के लिए लगाएंगे या 3 महीने के लिए लगाएंगे। इसके बाद में आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि टोटल पैसा आपका इतना है, 1 महीने के लिए आपका पैसा लॉक इन रहेगा। यहाँ पे ऑन मैच्योरिटी का मतलब समझिए, इन्होंने री इन्वेस्ट का दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जैसे ही आप ऑन मैच्योरिटी के री इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी कि 1 महीना होने के बाद वो आपका पैसा दोबारा री इन्वेस्ट कर दे, या 1 महीना होने के बाद आपके पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर दे। तो अगर आप चाहते हैं 1 महीना होने के बाद आपका पैसा आपके बैंक में आ जाए तो ट्रांसफर टू बैंक पे क्लिक करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि 1 महीना होने के बाद आपके पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे तो आप री इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि 1 महीने के बाद मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने नीचे देखिए आप लिखा प्री मेच्योर विड्रॉल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 महीना से पहले ही अपने पैसे को ले लिया तो आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। प्लीज इस बात को नोट कीजिए। ये बातें नोट करने के बाद आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे जो लास्ट में है। तो प्रोसीड टू पे पे मैं लास्ट में क्लिक करूंगा। फिर अब ये कहेगा आपको कि लिंक योर बैंक अकाउंट। अब आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा ताकि उस बैंक अकाउंट से आप इनके पास पैसा भेज सकें। तो लिंक बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक बैंक अकाउंट से क्लिक करेंगे, पूछेगा इज द अकाउंट यू विश टू ऐड लिंक। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया है, क्या वही मोबाइल नंबर आपके बैंक में भी रजिस्टर है। सेम ही होना चाहिए, मतलब जिस मोबाइल नंबर से आपने ये अभी मोबीक्विक में रजिस्टर किया है वही मोबाइल नंबर आपका बैंक में भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर सेम ही होगा तो आप यस पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यस पे क्लिक करना है, तो मैंने यस के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो ये पूछेगा कि भाई साहब आपका बैंक कौन सा है। तो मैं मान लेता हूँ मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, पर मैं बड़ौदा में रहने वाला नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ। पर फिर भी तो यहाँ से पूछेगा कि आप सारी चीज़ों को, आप अपनी फ़ोन कॉल्स को, SMS को, लोकेशन को ग्रांट करो। तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अलाउ कर देंगे। तो ओनली दिस टाइम भी आप कर सकते हैं। आप ये भी अलाउ करेंगे, ये भी अलाउ करेंगे। सारी चीज़ों को अलाउ करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होगा उसी को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके फ़ोन में 2 सिम होगी तो मेरा जियो का रजिस्टर है तो मैं जियो का ही सिलेक्ट करूँगा। अब मैंने जियो पे सिलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद ये सेटिंग अप आएगा। तो आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए तभी ये हो पाएगा बैंक से लिंक। देखिए मेरा किसी कारण की वजह से अभी मेरा SMS वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, बट आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको UPI ID भी जनरेट होकर मिल जाएगी। देन उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे।
ठीक है, और कर पाएंगे और उस पैसे को आप ऐड भी कर पाएंगे। जब ऐड करेंगे उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। डेली ये आपको नोटिफिकेशन भी भेजते रहेंगे कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपके पैसे को मैनेज करेंगे और आपका जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो आपको दे दिया करेंगे। तो ये एक जरिया है जिस जरिए से आप विदाउट वर्क किए, बिना काम के आप कुछ पैसे को अर्न कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, बाकी आगे भी मैं आपसे मिलूँगा, बट और भी तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप बिना काम किए और भी किस तरीके से पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसी किताबों को पढ़ सकते हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है, या फिर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप तक पहुँचिए, मेरे इंस्टा पे, मेरे टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है, वी विल हेल्प यू आउट। हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।